इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है। नैब वही बात कर रहा है, नैब अनहोली अलायंस बिटवीन पीटीआई और नैब है कि नहीं। शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में अपनी सफाइयां और नैब पर इल्जामात। कहा नैब नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो है, हर किसी को कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह बन जाओ, बड़ी नौकरी देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की गई। पीटीआई और नैब का चोली दामन का साथ है। इमरान खान चोरी के मैंडेट के वजीर आजम हैं। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालिबा। नैब में तो हमने एक चपरासी भी हमारा नहीं है। इस नैब में के चेयरमैन नैब की तकर्री की जनाब खुर्शीद शाह साहब ने और पीएमएलएन ने मिलकर के की। नैब में पीटीआई ने एक चपरासी भी भर्ती नहीं किया, सब तकर्रियां इल्जामात लगाने वालों ने की। साफ पानी, आशियाना, एवनफील्ड समेत एक भी मुकदमा हमारा बनाया हुआ नहीं। फवाद चौधरी का ऐवान में जवाब, बोले नैब को कमेटी में नहीं बुलाया जा सकता। ऑपोजिशन अगर कवानीन में तब्दीली चाहती है तो तजावीज दे। वजीर कानून फारूक नसीम ने भी शहबाज शरीफ का कमेटी बनाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की सक्सेस स्टोरी है कि जिस मुल्क में 55 रुपया पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर, इतनी बड़ी तब्दीली आए और फिर भी आप कहें कि तब्दीली नहीं आई है, तो ये क्या है। हुकूमत जमहूरी रिवायात तबाह कर रही है, खुर्शीद शाह का इल्जाम। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, हम चाहते हैं हुकूमत चले और अपने मंशूर पर अमल करे, मगर मईशत तबाह हो रही है और आवाम परेशान है। रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए का हो गया, ये है तब्दीली। हमने पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने हमें। इससे यह हुआ कि आमिर ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया। 90 की दहाई में जो गलती हमने की, हुकूमत उसे न दोहराए, हमारी गलती उसे सीखे। ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा रोनियत से काम ना लिया जाए, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से सीख ले। पीटीआई पहले IMF को गालियां देती थी, आज उसकी चौखट पर सजदा देर है। साफ नजर आ रहा है हुकूमत नैब पर दबाव डाल रही है। वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे को धमकियां दे रहे हैं। एहतसाब के इदारों को आजादी से काम करने देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नून लीग को धचका, दोहरी शरीयत रखने पर सेनेटर हारून अख्तर और सेनेटर सादिया बासी नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोनों को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इटली का दौरा। अतालवी वजीर दिफा, मुसल्लह अफवाज के सरबराह और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग, आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के बावजूद मजबूत बनकर उभर रहा है। अतालवी फौजी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर का एक रोजा दौरा। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और असातिज़ा को हथकड़ी लगाने की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई। केस ऑफिसर मोहम्मद रफीक मुअत्तल। ASI को मुअत्तल करने के लिए IG पंजाब को सिफारिश। वज़ीर आज़म की कफ़ायत-शियारी मुहिम जारी। वज़ीर आज़म हाउस की 49 कीमती गाड़ियों में से आज सिर्फ मर्सिडीज बेंज फरोख्त हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा रीजन की 15 गाड़ियों में से 14 नीलाम हो गई। खजाने में 2 करोड़ 53 लाख रुपए आएंगे।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कब्जा माफिया सरगना मंशा बम और गिरफ्तार बेटे का 10 रोजा रिमांड दे दिया। पुलिस ने सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। नन्ही कलियों की जान लेने वाला दरिंदा निशाने इबरत बन गया। ज़ैनब समेत 8 मासूम बच्चियों के कातिल को कोट लखपत जेल लाहौर में फांसी दे दी गई। इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। ऐसे जुराइम के खात्मे के लिए मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। नन्ही ज़ैनब के वालिद की जेल के बाहर गुफ्तगू। तारीख में पहली बार तेज तरीन ट्रायल के तहत सजा हुई और सफाक कातिल को तख्ताए दार पर लटकाया गया। तारकीन वतन को वोट का हक अदालत ने दिया। दाद और मुबारकबाद वज़ीर-ए-आज़म वसूल कर रहे हैं। वो ले ले क्रेडिट, हमें शौक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अस्पतालों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा निजी अस्पतालों ने मुफ्त बेड्स देना शुरू कर दिए, जो अच्छी बात है। हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड फाल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आज जवाब तलब कर लिया। पुलिस रिफॉर्म्स असल में रवैयों की तब्दीली का नाम है। ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल गैर कानूनी और गलत है। लोगों को डिसमिस करने के लिए नहीं, बल्कि 10 करोड़ आवाम के जान माल के तहफ्फुज के लिए आईजी बना हूं। अमजद जावेद सलीमी का पुलिस दरबार से खिताब। नए आईजी पंजाब के अफसरान को कोई सिफारिश मलहूज़े खातिर ना लाने की हिदायत। पुलिस इंस्पेक्टर्स की शिकायत और गिले शिकवे भी सुने। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी ड्रामा नाकाम होने पर काबिज सरकार की बर्बरियत में इजाफा। श्रीनगर में घर घर तलाशी के दौरान 3 निहत्ते नौजवान शहीद। इलाके में तमाम तालीमी इदारे बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। झड़पों में 1 पुलिस एहलकार हलाक, 3 जख्मी। भारत में मी टू मुहिम का पहला शिकार। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान MG अकबर ने इस्तीफा दे दिया। खवातीन को हरासा करने के हवाले से कई बड़े बड़े नाम बदनाम हो चुके हैं। शिमाली इलाका इजाद के पहाड़ों पर सफेद मोती बिखर गए। नारान और कागान में बर्फबारी, मामूलाते जिंदगी मफलूज। शारा कागान बंद होने के कई सयाह और बाबूसर टॉप चेक पोस्ट पर 60 पुलिस एहलकार फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू। मलिका कौसार मरी में भी आलाबारी। मौसम सर्द हो गया। Government in the Horizon 2020 research program. और रोबोट गवाह बन गया। बरतानवी पार्लियामेंट में पहली बार रोबोट बतौर गवाह पेश। कमेटी ने मुख्तलिफ सवालात किए। पेपर रोबोट बरतानिया की मुतादिद ऑफिस और स्कूल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर पर राय, तहफ्फुजात बताए, खूब गिले शिकवे भी सुनाए और हुकूमती नुमाइंदे भी ऐवान में मौजूद। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। एहतसाब शहबाज शरीफ को नागवार गुजरा। कौमी असेंबली में नैब पर इल्जामात की बौछार कर दी और कहा कि नैब नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो है। और कहा कि हर किसी को कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ
गवाह बन जाओ, बड़ी नौकरी देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई और नैब का चोली दामन का साथ है। शहबाज शरीफ का खुद पर लगे इल्जामात की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी बनाने का भी मुतालबा। आशियाना हाउसिंग केस में नैब की जेरे हिरासत मुल्जिम शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपनी सफाइयां पेश करते रहे। बतौर एक अवामी नुमाइंदे के, एक पाकिस्तानी के और एक इंतहाई हम्बल पॉलिटिकल वर्कर के मेरी झोली में कुछ नहीं, मां सवाए खिदमत के, अमानत के और दयानत के। मेरी झोली में कुछ नहीं नाम स्पीकर। शहबाज शरीफ बोले, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें नैब के निशाने पर हैं। पीटीआई और नैब का चूली दामन का साथ है। साफ पानी केस में बुलाया गया और कहा गया आओ तुम्हें साफ पानी पिलाएं। नैब पहुंचने पर कहा गया आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। बुलाया उन्होंने मुझे साफ पानी की हवाले से कि मुझसे उसके बारे में पूछताछ करनी थी, और जहां पर वहां पर बैठा तो मुझे वहां के डीजी कहते हैं कि आई हैव अ वेरी बैड न्यूज फॉर मी, प्लीज टेल मी कि जी आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था अगर उन्होंने कोई गलती की है तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उन्हें बचा सकता हो। इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि शहबाज शरीफ और बच्चों की चीन और तुर्की में सरमायाकारी है। अब नैब भी वही बात कर रहा है। इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इन्होंने रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन्होंने एक दफा कहा था कि शहबाज शरीफ और उसके बच्चों का चीन में और तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल मैं आपको कोट कर रहा हूं, आप उसका रिकॉर्ड मंगवा के देख लें। और अब नैब वही बात कर रहा है। नैब अब बताइए, इसके बाद किसी अंधे को भी कोई सबूत नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ ने खुद पर इल्जामात की तहकीकात के लिए हाउस की कमेटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने उन्हें ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देने का भी कहा। अगेन सेइंग ऑन रिकॉर्ड मुझे कहने लगे कि आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देंगे। मैंने कहा व्हाट, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देनी? मैंने कहा मुझे आपने गवाही और वादा माफ गवाह के लिए बुलाया हुआ या इस मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन को बुलाया हुआ है? शहबाज शरीफ बोले, नैब में हर एक को कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, तुम्हें दूसरी नौकरी दिलवा देंगे। उन्हें चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे।